आज हम पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ेंगे। पोजेसिव केस जो होता है किसी नाउन का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ बताने के लिए पोजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में ये का की के रूप में यूज किया जाता है और इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी या ऑफ के रूप में यूज किया जाता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। आज हम रूल्स नंबर 4 पढ़ेंगे। किसी निर्जीव पदार्थों का पोजेसिव केस बनाने के लिए प्रायः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यही रूल्स है। किसी निर्जीव पदार्थ का पॉजेसिव बनाने के लिए प्रायः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। किसी निर्जीव पदार्थ का पॉजेसिव केस बनाने के लिए प्रायः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ताजमहल की सुंदरता कैसे आकर्षक नहीं है। तो सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस का टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है तो इसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे है का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो इंग्लिश में मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? ताजमहल की सुंदरता कैसे आकर्षक नहीं है। इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे और निगेटिव वर्ड नहीं आया है। इसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है? कैसे। तो कैसे का होता है हाउ। उसके बाद हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना इज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही एम का और ना ही आर का। तो हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे इज होगा कि एम होगा कि आर होगा। तो चलिए पता करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट है ताजमहल की सुंदरता, यही सब्जेक्ट है। अब इससे ये नहीं पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो जो संबंध बताने के लिए का की के का जो प्रयोग होता है उसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे संबंध बताने के लिए की का प्रयोग हुआ है और की के बाद जो नाउन होगा उसी से पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो की के बाद क्या है? सुंदरता है। इसी से पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है।
तो सुंदरता जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट जब ये सिंगुलर हो गया तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इज। उसके बाद सब्जेक्ट। अब चूंकि यहाँ पे जो ताजमहल है ये निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग का जो पॉजेसिव केस बनाया जाता है तो उसके साथ प्रायः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और जब ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है ये उल्टा होता है। तो सबसे पहले हम की के बाद जो हिंदी में संबंध बताने के लिए आता है का, की, के, उसके बाद जो नाउन होता है उसको पहले लिखते हैं, और उस नाउन को लिखने के पहले उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, तब उस नाउन को लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द। उसके बाद ये किस की के बाद कौन सा नाउन है? सुंदरता, तो सुंदरता का लिखेंगे ब्यूटी। उसके बाद सुंदरता के बाद की का लिखेंगे ऑफ, और तब ताजमहल। ताजमहल के पहले भी द का प्रयोग होगा। ये हम जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट होता है तो उसके नेम के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो ये ताजमहल। ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है? नोट। और इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? आकर्षक। तो आकर्षक का हो जाएगा अट्रैक्टिव। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप एपोस्ट्रॉफी या एपोस्ट्रॉफियस पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट जैसे होता है उसको वैसा ही अरेंज करना होता है, इधर उधर नहीं करना होता है। लेकिन वहीं जब आप ऑफ का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, जो संबंध बताने के लिए का, के, की का प्रयोग होता है उसके बाद जो नाउन आता है वहां से शुरू करते हैं लिखना। तो और इसके बाद जो सुंदरता है, इस सुंदरता को लिखने से पहले द का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इस नाउन को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं द, फिर ये सुंदरता का ब्यूटी, उसके बाद की का लिखेंगे ऑफ, तब लास्ट में ताजमहल का लिखेंगे द ताजमहल। ये ध्यान रखना है। उसके बाद नोट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी आप ऑफ का प्रयोग करें तो सबसे पहले द लिखें, उसके बाद जो हिंदी में का, की, के आया है उसके बाद वाले नाउन को लिखें, फिर का, के, की का ऑफ लिखें, और फिर जो का, के, की के पहले जो नाउन है उसको लिखें। ठीक है, चलिए इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या उस पुस्तक के पन्ने पीले थे? तो सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस का टेंस पता करना होता है। तो देखिए इसके अंत में थे है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। देखिए क्या है सेंटेंस? क्या उस पुस्तक के पन्ने पीले थे? ये क्या से शुरू हुआ है। तो जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं सबके सब यस-नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जब यस-नो टाइप होता है तो उस सेंटेंस में अगर एक ही मेन वर्ब है तो इंग्लिश मेन वर्ब से ही शुरू होता है। अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है तो जो इंग्लिश सेंटेंस होता है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यहाँ पे थे का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है, और यहाँ पे एक ही मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब से ही शुरू होगा।
तो जैसे ये पता चले कि यस नो टाइप है, तो इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें वाज और वर का प्रयोग करना है। तो हम खुद से ना वाज लिख सकते हैं और ना ही वेयर लिख सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे वाज होगा या वेयर होगा। तो सब्जेक्ट है क्या यहाँ पे? तो ये सब्जेक्ट पूरा है उस पुस्तक के पन्ने। अब इससे ये नहीं पता चलता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो हिंदी में जो संबंध बताने के लिए का की के आता है, उसके बाद वाला जो नाउन होता है उसी से पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। देखिए यहाँ पे संबंध बताने के लिए यही आया है, और इसके बाद जो नाउन है पन्ने, इससे पता चलता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे पन्ने ये प्लुरल है, इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट भी आपका प्लुरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्या होगा? उसके साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या? उस पुस्तक के पन्ने। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है कि यहाँ पे जो पुस्तक है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स का पॉजेसिव केस बनाने के लिए उसके साथ प्रायः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और जब ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो सब्जेक्ट को उल्टा लिखा जाता है। जो का के की के बाद में होता है उसको पहले लिखा जाता है, फिर का के की का ऑफ, और फिर जो का के की के पहले नाउन होता है उसको लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम द लिखते हैं, ठीक है। फिर जो के बाद होता है उसको लिखते हैं। के बाद क्या है? पन्ने। तो यहाँ पे हो जाएगा पेजेज, ठीक है। उसके बाद पन्ने के बाद के का लिखते हैं, तो के का ऑफ। फिर के पहले जो होता है उसको लिखते हैं। के पहले क्या है? उस पुस्तक। तो उस पुस्तक का क्या हो जाएगा? दैट बुक। फिर कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? पीले। तो ये येलो हो जाएगा। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को उल्टा लिखना है। के बाद में जो नाउन होगा उसको पहले लिखना है, फिर जो का के की है उसको लिखना है ऑफ, और उसके पहले जो नाउन है लास्ट में उसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या उस हारमोनियम की कीमत 300 रुपए होगी? और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है? क्या उस हारमोनियम की कीमत 300 रुपए होगी? तो कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है। देखिए इसके अंत में गी है, तो इसे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है। अब ये फ्यूचर टेंस में है तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस? क्या उस हारमोनियम की कीमत 300 रुपए होगी? तो यहाँ पे ये हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वो सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हम इसमें शैल विल का प्रयोग करेंगे। तो हम खुद से ना शैल लिख सकते हैं और ना ही विल लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट बताता है कि शैल होगा कि
विल होगा। तो चलिए पता करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट है क्या। तो इसमें सब्जेक्ट है उस हारमोनियम की कीमत, यही सब्जेक्ट है। लेकिन इससे ये नहीं पता चला कि यहाँ पे विल होगा कि शैल होगा। तो ये कौन बताता है? तो जो संबंध बताने के लिए हिंदी में का, की, के आता है, उसके बाद वाला जो नाउन होता है वही बताता है कि यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा। तो देखिए यही जो है कि ये संबंध बताने के लिए आया है, और इसके बाद जो नाउन है उसी से पता चलेगा कि यहाँ पे शैल होगा कि विल होगा। क्या है? कीमत। ठीक है, कीमत। तो ये कीमत क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विल। अब देखिए, अब यहाँ पे हारमोनियम जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स का पॉजेसिव बनाने के लिए इसके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और जब ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट में द लिखते हैं, तो यहाँ द लिखेंगे। फिर जो की के बाद नाउन होता है उसको लिखते हैं। तो की के बाद वाला नाउन क्या है? कीमत। तो कीमत का क्या होगा? कॉस्ट। ठीक है, फिर कीमत के जो पहले की होता है उसका लिखते हैं ऑफ, और फिर उस की के पहले जो नाउन होता है उसको लिखते हैं। क्या है? उस हारमोनियम। तो उस, यहाँ पे हारमोनियम सिंगुलर है तो उसका दैट हो जाएगा, दैट हारमोनियम। सब सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? 300 रुपीज। तो 300 रुपीज, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये जब भी आप ऑफ का प्रयोग करें तो ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम द लिखते हैं, उसके बाद जो की का के आता है उसके बाद का जो नाउन होता है उसको लिखते हैं, फिर का के की के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके पहले जो नाउन होता है उसको लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, आज ये पॉजेसिव केस ऑफ नाउन समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।